हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके परीक्षा गुरु में। जैसा कि आपको पता है, मैं एसएससी जीडी के लिए और सब में ही अन्य एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है उनके लिए हिंदी की जो अंकित वाटी सर की बुक है उसे कंप्लीट करवा रहे थे। तो उसमें हम लोग विलोम शब्द और जो वाक्य शब्द शुद्धि है उसे हम कवर कर चुके थे। आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के विगत वर्षों में महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, वो भी किसके, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द के। उसकी थ्योरी हम पहले के पार्ट्स में पूरी कर चुके हैं। ये पार्ट जो होने वाला है वो उसका जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ बने हैं किससे, एसएससी जीडी के एग्जाम में अभी तक जितने भी पूछे गए हैं वो सब इसमें संकलित हैं, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। मोस्टली क्या होता है, इन्हीं में से रिपीटेड भी हो जाते हैं, तो इसलिए हमें ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है तो मेरी सलाह होगी आपको कि आप ये जो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे यहाँ से या कहीं और से भी अगर आपको प्रोवाइड हो रहे हैं तो आप जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा के जाइए, क्योंकि उन्हीं में से फिर रिपीट होके सवाल बनते हैं या उन्हीं का पर्यायवाची उसी का समानार्थी दोबारा से आ जाता है, बस कोई दूसरा हो सकता है। तो इसलिए मेरी सलाह होगी आपसे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जरूर जाइए। बस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस लगातार पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कमेंट करिए वीडियोस पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लगातार अच्छी वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। ठीक है, हमारी मेहनत को सराहना के लिए बस ये कहता हूँ मैं आपके लिए, आपसे और कुछ नहीं। चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी के विगत वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, वो भी किसके, समानार्थी या पर्यायवाची। तो हमारा पहला प्रश्न क्या बनता है इधर से, हमारा पहला प्रश्न बनता है समानार्थी किसका, दरिद्र का। किसका समानार्थी, दरिद्र का। तो हमने देखो दरिद्र का पढ़ा था अकिंचन था, ठीक है, और दरिद्र रंग का पूछा गया है, रंग का। तो रंग का क्या होगा, दरिद्र होगा। रंग मतलब भिखारी और दरिद्र मतलब भी भिखारी। ठीक है, तो पहले का क्या होता है, बी होता है। वीरांगना मतलब वीर होता है, रक्त मतलब लाल, ठीक है, लाल या खून भी कह सकते हैं, राजा, ठीक है, नरेश हो जाएगा। तो आते हैं सरस्वती पे। दूसरा क्या बनता है, सरस्वती का समानार्थी चयन करना है। तो सरस्वती जी का समानार्थी क्या होगा, दूसरे का होगा बी, ब्राह्मी। क्या होगा, ब्राह्मी। सरस्वती जी का जो समानार्थी क्या होगा, ब्राह्मी होगा। क्या होगा, ब्राह्मी। और ये सूची कांता ये सब नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला द्वार का। किसका, द्वार का। तो द्वार का क्या होगा, द्वार का क्या होगा बताइए, समानार्थी। तो द्वार का मतलब क्या होता है, किवाड़, ठीक है, किवाड़। तो इसका हो जाएगा कपाट। क्या हो जाएगा, कपाट। कपाट का मतलब भी किवाड़ के कपाट कहते हैं, किवाड़ इसका। द्वार का मतलब होता है गेट, ठीक, इंग्लिश में है गेट। आगे आता है सुधा का। सुधा का हम लोग पढ़ के आए हैं। सुधा का क्या होगा बताइए, बहुत सरल है। तो सुधा का होता है अमृत, ठीक है, पीयूष कह सकते हैं। और ये सब नहीं होंगे, स्त्री पृथ्वी चंद्रमा के अलग अलग समानार्थी होते हैं, ये सब नहीं होंगे। तो वायस का बताइए, वायस का पांचवें का क्या होगा, फिफ्थ वन है वायस। वायस का समानार्थी शब्द नहीं है। इसमें क्या पूछा गया, समानार्थी शब्द नहीं है। तो वायस के इसमें से 3 है और एक नहीं है। तो देखो कौन सा नहीं है। काग मतलब होता है कौआ, एकाक्ष मतलब भी होता है कौआ, काक मतलब भी होता है कौआ, वायस का मतलब भी क्या होता है, कौआ। क्या होता है वायस का, कौआ होता है, कोआ। कोआ भी कह सकते हैं, कौआ भी कह सकते हैं। और हरित नहीं होगा, हरित होता है तोते का। किसका, तोते का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका 55 का आंसर हो जाएगा डी, हरित नहीं है, बाकी सब है। एकाक्ष है, काग है, काक है और वायस भी है, कौए का क्या, समानार्थी, कौए का समानार्थी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, समानार्थी शब्द चयन करना है राजा का। किसका, राजा का। अभी मैं आपको बताया था नरेश भी राजा का होता है और बहुत सारे राजा के दिए जाते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन का कौन सा बनेगा, महीप बनेगा, महीप। महीप मतलब क्या होता है, राजा। महीप मतलब क्या होता है, राजा, ठीक है। और ये सब नहीं होंगे, मयंक तो कमल का होता है। विष्णु जी का। आगे 7 नंबर क्वेश्चन बनता है, विष्णु जी का क्या होगा, 7 नंबर क्वेश्चन विष्णु जी का होगा गोविंद। क्या होगा, गोविंद विष्णु जी को कहते हैं और विष्णु तो विष्णु जी को कहते हैं, ठीक है। विष्णु जी का क्या हो जाएगा, गोविंद हो जाएगा, गोविंद। आगे अगला क्वेश्चन आता है, समानार्थी शब्द का चयन करना है हमें। किसका, किरण का। किरण का, किरण का समानार्थी जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें बहुत सारे, उसमें एक रश्मि भी था। किसा था, रश्मि। तो किरण का क्या हो जाएगा, रश्मि। किरण का क्या हो जाएगा, रश्मि। आगे आता है गर्मी। 9वें का क्या आता है, गर्मी का समानार्थी शब्द चयन करो, गर्मी का। तो गर्मी का क्या होगा बताइए, गर्मी का क्या होगा, 9 का बनता है निदाहा। निदाहा बनता है, 9 का बनता है निदाहा। निदाहा मतलब भी गर्मी और गर्मी का मतलब भी गर्मी। निदाहा का मतलब भी गर्मी होता है, क्या होता है, गर्मी। आगे बनता है आँख। आँख, अक्षय, नयन, लोचन, ये सब किसके, आँख के। तो इसमें कौन सा है देखते हैं। तो इसमें बन रहा है 10वें का
10वें का कौन सा बन रहा है बताओ, आँख का इसमें से कौन सा होगा, तो आँख का होगा द्रग, द्रग, द्रग मतलब भी आँख होता है और अक्षी का मतलब भी आँख होता है, ठीक है। आगे था पपीहा, पपीहा का क्या होता है, सॉरी दोस्तों 1 मिनट, सॉरी दोस्तों, तो पपीहा का क्या होगा, पपीहा का बनेगा पी बी, आंसर नंबर बी हो जाएगा पपैया। पपीहा और पपैया एक ही बात है, ठीक है, पपीहा और पपैया। आगे बढ़ते हैं, समानार्थी शब्द का चयन करें, तो किसका समानार्थी देखना है हमें, नदी का देखना है, नदी का। देखो ऑप्शन है चंचल, लहरी, तरणी और सरिता। अब इसमें से बताइए, तो आप लोग किस में कंफ्यूज हो रहे होगे, तरणी और सरिता में कंफ्यूज हो रहे होगे ना, तो नदी का कौन सा बनेगा, 12 नंबर क्वेश्चन का सरिता बनेगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सरिता हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। पराग, पराग, पराग देखते हैं, पराग का क्या होगा, केसर होगा, सुगंध होगा, पवन होगा या शहद होगा, पराग का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 13 का बन रहा है ए, 13 का बन रहा है, पराग मतलब भी केसर और केसर मतलब भी केसर, ठीक है, तो पराग का मतलब केसर। कमल का समानार्थी, ये सबसे सरल है क्योंकि हम लोग पढ़ के आए हैं कमल के, तो कमल का कौन सा होगा, आप ही बताइए इसमें से कमल का कौन सा होगा। 14 नंबर का ऑप्शन नंबर बन रहा है डी, 14 का ऑप्शन नंबर बन रहा है डी। तो पयोज मतलब होता है कमल, पयोज मतलब क्या होता है, कमल होता है, पयोज मतलब कमल। 15 नंबर क्वेश्चन बन रहा है, क्या बन रहा है, विभूति, विभूति, विभूति का कौन सा बनेगा देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, विभूति का पर्यायवाची क्या है, तो शक्ति है, संपदा है, सौंदर्य या विरासत है, इन चार में से विभूति का बताना है। तो 50 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बन रहा है संपदा, संपदा मतलब भी संपदा मतलब भी रुपया, विभूति मतलब भी रुपया या संपदा संपत्ति, ठीक है, तो ऐसी विभूति मतलब संपदा। इंद्र का क्या होता है, इंद्र का ऑप्शन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा बन रहा है, इंद्र का धनद होता है, सोम होता है, वासव होता है या पारिजात होता है, तो बताइए 16 नंबर का कौन सा आंसर बन रहा है, 16 नंबर का आंसर नंबर बन रहा है सी, वासव। वासव भी इंद्र का, इंद्र, वासव का मतलब क्या होता है, इंद्र होता है, ये समानार्थी हो रहा है किसका, इंद्र का, इंद्र का, ठीक है, इंद्र का होता है समानार्थी वासव। एकांत का चुनते हैं, एकांत का 17 नंबर समानार्थी शब्द चुने किसका, एकांत का, एकांत का, तो एकता, सहसा, शून्य, अचानक, कौन सा होगा, 17, 17 का बनेगा एकांत मतलब शून्य, शून्य, एकांत का मतलब शून्य। 18 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए सबका समानार्थी देखना है, समानार्थी देखेंगे हम। 18 नंबर क्वेश्चन का धरती का देखना है, धरती का हम लोग पर्यायवाची पढ़ के आए थे, बताइए ध्वज होगा, मेदिनी होगा, पुलिनवती होगा या आत्मजा होगा, आत्मजा होगा, बताइए धरती का क्या होगा। 18 का ऑप्शन नंबर बन रहा है डी, ऑप्शन नंबर क्या बन रहा है, बी बन रहा है। 18 का ऑप्शन नंबर मेदिनी, मेदिनी मतलब भी धरती और धरती का मतलब भी मेदिनी, दोनों का मतलब एक दूसरा, मेदिनी मतलब क्या हो गया, धरती हो गया। आगे आता है प्रधान का, तो प्रधान का क्या होता है, नेता, मंत्री, मुख्य, गौण, क्या होगा, तो इधर 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बनेगा सी, प्रधान का मतलब होता है मुख्य, ठीक है, प्रधान का मतलब क्या होता है, मुख्य होता है। आगे बढ़ते हैं, पहाड़ का बताना है हमें, पहाड़ का क्वेश्चन नंबर भी, पहाड़ का अचल होगा, गिरीश होगा, अनंत होगा या तुरंग, तुरंत तुरंग होगा, पहाड़ का पर्यायवाची क्या होगा, तो 20 का बन रहा है ए, अचल, अचल का मतलब होता है पहाड़ जो चल ना सके, ठीक है, स्थिर हो, उसे कहेंगे पहाड़। पक्षी, पक्षी का बन रहा है, पक्षी का, पक्षी 21 नंबर, केकी, पन्नग, अली या खग, तो आपको आसानी से पता लग रहा होगा 21 का ऑप्शन नंबर सी बना, खग भी है, पक्षी होता है, ठीक है, खग, खग मतलब पक्षी और पक्षी का मतलब भी पक्षी। हिमालय, 22 नंबर क्वेश्चन बना, हिमालय का बताना है, हिमालय का जगत, सुरभि, नगराज, स्थिर, क्या हो जाएगा हिमालय का, तो 22 नंबर का ऑप्शन नंबर बन रहा है सी, नगराज का मतलब होता है क्या, हिमालय, नगराज मतलब हिमालय। अनंत, ऑप्शन नंबर 23 क्या बन रहा है, अनंत, अनंत का किसका पर्यायवाची है, तो बताइए आकाश का है, समुद्र का है, देव का है, पर्वत का है, तो 23 का ऑप्शन नंबर बन रहा है ए, 23 का ऑप्शन नंबर बन रहा है ए, आकाश का पर्यायवाची क्या है, अनंत है, आकाश का अनंत, आकाश का अनंत। दिए गए तो महीप, अभी हम लोग पढ़ के आए थे महीप का, ध्यान है, अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था राजा का पर्यायवाची, उसमें हमने ऑप्शन में था महीप, उसमें महीप आंसर था, इसमें महीप दिया गया है, तो राजा का इसमें कौन सा होगा आप बताइए, इसमें राजा का क्या होगा, उपयुक्त समानार्थी बताइए, राजा का बताना है इसमें। ऑप्शन नंबर 24 में, 24 का होगा नरेश, मैंने आपको बताया था नरेश का मतलब भी राजा होता है। सरस्वती जी का हम लोग देख आ चुके हैं, देख के नहीं आ चुके हैं, अभी ऑप्शन देखो आपसे ही रिपीट है, सरस्वती जी क्या हमें पर्यायवाची बताना है, इसमें क्या होगा बताओ, पार्वती जी होगा, चंडी होगा, काली होगा या शारदा होगा, तो सीधे सीधे पता है पार्वती जी नहीं, चंडी नहीं होगा, काली नहीं होगा, शारदा होगा, ठीक है, तो हम सरस्वती का क्या होगा 25वें के तक पहुंच चुके हैं, 25 का ए शारदा बन रहा है। अब हम लोगों को 26 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं, बिजली का बताइए, बिजली का हम लोग पढ़ के आए,
ठीक है, दामिनी था उसमें जब हम लोग ने पढ़ा था, तो दामिनी हो जाएगा बिजली का, और 26 का ए हो जाएगा बिजली का दामिनी, बिजली का दामिनी। इंपॉर्टेंट। और देखो आकाश का दोबारा आ गया, कुछ तो तुरंत रिपीट हो रहे और उन्हीं से रिपीटर होंगे। आकाश का शून्य, आकाश का अनंत था, अभी हम लोगों ने देखा था तब। ठीक है, अब इसमें अक्षी का आंख होता है, ये यामिनी, यामिनी बताइए अंबर, कौन सा होगा इनमें से? ए बी सी डी में से कौन सा होगा? 27 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन बन रहा है डी, आकाश का अंबर होगा। सीधी सीधी सी बात है, सरल से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस आपको पढ़ना है, एक बार देखना है। तो तलवार का क्या होगा? हम लोग पढ़ के आए थे, तलवार का पढ़ गए थे, बताइए। शर होगा, खद्योत होगा, भाला होगा, खड़ग होगा। तो आपको पता होगा खड़ग, ये तो आपको पता होगा, खग खड़ग कहते हैं, खग कहते हैं। ठीक है, बिजली। अब फिर देखो बिजली का, अभी हम लोग पढ़ के आए बिजली का, फिर बिजली का आ गया। अब इसमें बताइए, तरणी होगा, ग्रहणी होगा, सौदामिनी होगा, तरंगिणी होगा। तो बिजली का बनेगा 29 का बनेगा सौदामिनी, सौदामिनी होता है बिजली का। ठीक है, ये सब हम लोगों ने पढ़, थ्योरी की क्लास अगर आपने नहीं करी तो थ्योरी की क्लास पहले करी, 3 पार्ट्स में हमने थ्योरी कवर की है पर्यायवाची की, केवल पर्यायवाची ही पर्यायवाची 3 पार्ट्स में कवर किए। अगर आपको पर्यायवाची एक भी नहीं छोड़ना है तो वो थ्योरी की क्लास जरूर कवर करें, 3 पार्ट्स में हमने कवर करी है। वो क्लास देखने के बाद ही क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको सेकंड बार नहीं लगेगा, तुरंत आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो मेरी गुजारिश है, हमने प्लेलिस्ट बना के रखी है पूरी एसएससी जीडी हिंदी के नाम से, और वो पूरी कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें बताइए आप पर्यायवाची किसका, पर्यायवाची का सही जोड़ा बताना है, सही जोड़ा। तो इसमें देखो भौरा अली है, कवि कविता है, लड़का लड़के हैं, लड़का लड़के हैं, और अनुकूल प्रतिकूल है, अनुकूल प्रतिकूल है। तो ठीक है, इसमें हमें बताना है पर्यायवाची का सही जोड़ा बताना है। ठीक है, कवि कविता ये सही है? नहीं है। लड़का लड़के ये भी सही नहीं, ये तो सिंगुलर प्लूरल हो गया। अनुकूल प्रतिकूल बताइए सही है? अब आप कंफ्यूज हो गए इसमें ये भी गलत है, सही है, ये भौरे का अली कहते हैं, तो ए नंबर हमें सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। शून्य का भी हम लोग देख के आए थे, आकाश का शून्य होता है। ठीक है, इधर की शून्य किसका होगा? सूर का होगा, पराक्रमिक होगा, खाली का होगा, वीर का होगा। तो आपको सीधे सीधे समझ आ रहा है, 31 का ऑप्शन नंबर सी बनेगा, खाली शून्य का खाली हो जाएगा। दंता युद्ध, युद्ध, दंता युद्ध। अब इसका बताइए, ये एक इंपॉर्टेंट बन रहा है क्योंकि ये इतना सरल नहीं माना जा सकता, ये थोड़ा अच्छा है, अच्छे लेवल का सवाल है। तो 32 का कौन सा बनेगा? दंता युद्ध का क्या होगा? कम्बुक होगा, वराह होगा, और दंतावल होगा, कंबू होगा, क्या होगा बताइए? तो 32 का ऑप्शन नंबर क्या बन रहा है? बी बन रहा है, वरा। दंता युद्ध मतलब वरा, वरा। ठीक है, वरा। ऑप्शन नंबर 33 आता है, निम्न से कौन सा शब्द परिणय का समानार्थी नहीं है? परिणय का समानार्थी नहीं है। तो ऑप्शन में शादी, विवाह, पाणी ग्रहीता और पाणी ग्रहण। ठीक है, तो इसमें कौन सा समान, अब देखो ये होगा, ये भी होगा, क्योंकि ये पर्यायवाची, ये समानार्थी हैं। देखो दोनों का सेंस भी सेम निकाल रहा है, बस सेंस किसका सेम है? 33। अब 33 का कौन सा बनेगा? पाणी ग्रहीता नहीं होता है, पाणी ग्रहण माने शादी होता है। ठीक है, पाणी ग्रहता नहीं होता, तो इसमें समानार्थी ये नहीं होगा, बाकी सब होंगे। ठीक, 34 खग, फिर से देखो खग आ गया, पक्षी का हम लोग देख के आए थे खग। ठीक है, अब इसमें बताइए आप पक्षी का कौन सा नहीं होगा? पर्यायवाची पूछा गया, परिंदा हो सकता है, तने, विटप, विशिक, क्या होगा? विशिक, विशिक तो होगा नहीं। ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर परिंदा होगा, पक्षी का। ठीक है, परिंदा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कौन सा मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है? मुर्गा का नहीं है, तो ताम्रचूर्ण, शिखी, अरुण शिखा और कुक्कुट, इनमें से मुर्गा का समानार्थी कौन सा नहीं है? 35 का आप बताइए क्वेश्चन कौन सा बनेगा? 35 का ऑप्शन नंबर बनेगा शिखी, शिखी मुर्गा का नहीं है। ताम्रचूर्ण मतलब मुर्गा होता है, अरुण शिखा मतलब मुर्गा होता है, कुक्कुट मतलब भी क्या होता है? मुर्गा होता है। ये सब मुर्गे के हो जाएंगे। अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित का पर्यायवाची शब्द चुने। ठीक है, अनिश्चित का पर्यायवाची शब्द चुनना है हमें। 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 का कौन सा होगा? अहितकर होगा, अनिश्चय होगा, संदिग्ध होगा, या अवज्ञा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बनेगा सी, अवज्ञा, वो संदिग्ध, सॉरी संदिग्ध बनेगा अनिश्चित का। अनिश्चित का क्या बनेगा? संदिग्ध। 36 के बाद आता है 30 नंबर 7, 37 पतंगा। पतंगा का समानार्थी शब्द कौन सा है बताना है। इसमें आपको शलाका है, शर्मीला है, शर्वरी है, शलभ है। तो पतंगा का 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बन रहा है बी। पतंगा मतलब होता है शर्मीला। क्या होता है? शर्मीला। पतंगा मतलब शर्मीला। अतीत, अतीत का मतलब होता है विगत। ठीक है, समानार्थी शब्द कौन सा है? ठीक है, सॉरी मैंने आंसर बोल दिया। अधिक, अतिरेक, आगत। अतीत का मतलब होता है विगत। ठीक है, अतीत का क्या होता है? विगत होता है। विनायक,
विनायक पता होगा आप लोगों को, किसका पर्यायवाची है? सिद्धि विनायक कहते हैं हम लोग, तो विनायक गणेश जी का पर्यायवाची है, गणेश जी का। आगे बढ़ते हैं। अंबर, अंबर हम लोग देख के आ चुके हैं, अंबर किसका होगा बताइए? पीताम्बर, नीलांबर, व्योम होगा, सोम का होगा। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर व्योम, व्योम आकाश का अंबर होता है, ठीक है। व्योम का मतलब भी आकाश होता है। सूर्य के पर्यायवाची हम लोग कितने पढ़ के आए थे? 41 नंबर क्वेश्चन है, अभी बताते हैं सूर्य के पर्यायवाची। 41 नंबर क्वेश्चन का आदित्य, मयंक और शशधर, हिमांशु, ये होता है आदित्य। सूर्य का क्या होता है? आदित्य एल1, आदित्य L1, ये मिशन भी है इसरो का, आदित्य L1 के नाम से, ठीक है, जो इसरो लॉन्च करेगा 2023 में। घोड़ा, घोड़ा का बताइए? है बाजी घोटक होता है, तो इसमें समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? है हो जाएगा, घोड़ा का क्या हो जाएगा? है हो जाएगा। लक्ष्मी जी का बताइए? अभी हम लोगों ने सरस्वती जी के पढ़ चुके थे, ब्राह्मी उसमें से सरस्वती जी का था, ठीक है। काली का काली माता का होता है, ठीक है। अब बताइए लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी का क्या होगा? 43 का, 43 का ऑप्शन नंबर बन रहा है डी, पद्मा। पद्मा, पद्मा का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी जी, ठीक है, पद्मा लक्ष्मी जी। लहर का आ गया, लहर का, लहर का क्या होगा? अही होगा, उर्मी होगा, विभा होगा, चंचला होगा, क्या होगा? 44 का उर्मी, उर्मी का मतलब लहर होता है, उर्मी का मतलब क्या होता है? लहर होता है। सलिल किसका पर्यायवाची शब्द है? सलिल। 45 का ऑप्शन नंबर बी बन रहा है जल। सलिल का क्या है? जल। सलिल मतलब जल हो जाएगा, सलिल का मतलब जल। चक्षु, चक्षु का मतलब क्या होगा? चक्षु का मतलब हम लोग पढ़ के आए थे आँख होता है, तो आँख इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आँख हो जाएगा। कुछ तो बहुत ही सरल है दोस्तों। आश्रम, आश्रम का क्या होगा? ईमान, वो इमारत, मकान, भवन या विहार, तो क्या होगा? 47 का कौन सा होगा? 47 का क्या होगा? डी होगा, विहार। आश्रम का मतलब विहार हो जाएगा। केसरी, केसर शब्द का समानार्थी नहीं है, केसर का समानार्थी शब्द नहीं है, तो कदली, कश्मीरज, कुमकुम और जाफरान, इनमें से कौन सा केसर का समानार्थी नहीं? 48 का ऑप्शन नंबर ए बन रहा है कदली, केसर का समानार्थी नहीं है, कदली नहीं है, कदली केला का होता है। अम्बुज, अम्बु, अम्बु किसका पर्यायवाची है? अम्बु किसका पर्यायवाची है? कमल, समुद्र, और ऑप्शन में नहीं है। 49 का इसमें से नहीं है, अम्बु का, इन दोनों में से कोई नहीं है। 49 का ऑप्शन नंबर सी में अम्बु का होता है जल। अम्बु का क्या होता है? जल, जल होता है, ठीक। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। पृथ्वी का, किसका? पृथ्वी का। तो पृथ्वी का कौन सा? धराधर, अलवी, भार्गवी और धरित्री, क्या होगा? 50 का ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ये धरित्री, धरित्री मतलब पृथ्वी, क्या होगा? धरित्री मतलब पृथ्वी। दामिनी हम लोग पढ़ के आए थे, किसका था? बिजली का, तो बिजली का इसमें से कौन सा होगा? चपला होगा बिजली का, ठीक है, चपला होगा। 52 का पुष्प, पुष्प का मतलब क्या होता है? फूल होता है, तो फूल का इनमें से कौन सा होगा बताइए? फूल का इनमें से कौन सा होगा? पल्लव होगा, प्रसून होगा, परिमल होगा, जलजात होगा। 52 का कौन सा बनेगा? बी बनेगा। प्रसून मतलब भी क्या होता है? फूल होता है। प्रसून का मतलब परिचालक, मतलब कंडक्टर, ठीक। परिचालक का पर्यायवाची क्या कहते हैं? सेवक, परिचारक है, परिचारक, ठीक है, वो वाला चालक नहीं है, चारक है, सॉरी दोस्तों। तो सेवक, चालक, वाहक, धावक, तो परिचारक का मतलब होता है क्या? सेवक, सेवक होता है, ठीक है, सेवक। परिचालक का मतलब कंडक्टर होता है। उजास, उजास का क्या होता है? उजास, उजास 54 का, उजास का क्या होगा पर्यायवाची? 54 का चमक, उजास का मतलब चमक, उजास का मतलब चमक। समानार्थी देखना है। अटवी का, अटवी का क्या होगा समानार्थी? 55 का, अटवी का होता है जंगल, अटवी जंगल। विपिन का मतलब भी जंगल, ठीक है। सुर, सुर का मतलब होता है देव, तो सुर का हो जाएगा देवता, सीधी 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 बात है। 56 का ए बन जाएगा। 57 कमल का, अभी हम लोग देख के आए, अरविंद का मतलब कमल होता है, 57 का ए ही हो जाएगा, अरविंद का मतलब कमल। 57, 58 के बाद फिर आ गया देखो कमल। तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड आपको दिख रहे हैं उनके तो आपको याद ही रखने हैं, सीधी सीधी बात है, पूरे पूरे याद रखने हैं। कमल की कोई सा भी हो आपको याद रखना है। तो कमल का इसमें से कौन सा होगा? अम्बुज होगा, कल्पत्रु होगा, कुसुमाकर होगा या सेंधा होगा। 58 का बन रहा है ए अम्बुज, अम्बुज मतलब भी कमल होगा और अम्बु मतलब जल होगा, ठीक। यमुना, यमुना का देखिए, यमुना का क्या होता है? अर्कजा होता है। 59 अब नहीं, निम्न का 59 समानार्थी से चमका चयन करें, तो यमुना का क्या होगा? एक मिनट दोस्तों, इसमें यहाँ पर यमुना का क्या हो जाएगा? अर्कजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्कजा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सूर्य से उत्पन्न अर्कजा। युक्ति, युक्ति का देखते हैं, अगला जो शब्द है क्या है? युक्ति। युक्ति का क्या होगा समानार्थी शब्द? 60 का युक्ति का क्या होगा? उपाय होता है, सीधे सीधे युक्ति का उपाय आपको भी पता होगा। कोयल का ऑप्शन में क्या क्या? शिकी, कीर,
काक कोकिला, तो काक तो कौए का होता है, हम लोग पढ़ के आए। कोकिला क्या होता है? कोयल का होता है। कोयल का क्या हो जाता है? कोकिला। तुरंगी 62 नंबर क्या क्वेश्चन है? तुरंगी। तुरंगी 62 का तुरंगी अस्तबल, घुड़सवार, घोड़साल और घुड़साल, इनमें से क्या होगा? 62 नंबर क्वेश्चन का होगा घुड़सवार, मतलब होता है तुरंगी। ठीक है, घुड़सवार मतलब तुरंगी। आ गया था कोयल का, देखो दोबारा आ गया, कोयल का दोबारा आ गया। तो कोयल का मुरारी, अनंग, वसंत दूत और श्रान, इनमें से कौन सा होगा? 63 का हो जाएगा सी, वसंत दूत क्या कहते हैं? कोयल को कहते हैं। नलिन, नलिन 64 का होता है सी, कमल, कमल को नलिन भी कहते हैं। कमल को क्या कहते हैं? नलिन भी कहते हैं। गिरी का मतलब पर्वत होता है, तो गिरी का पर्यायवाची अभी हम लोग देखते हैं। गिरी का क्या होगा? गिरी का पर्यायवाची 65 नंबर क्वेश्चन, गिरी का क्या होगा? अब पर्वत आपको दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में पर्वत दिख रहा है, तो सी गिरी का होता है पर्वत। घृणा 66 नंबर क्वेश्चन क्या है? घृणा। घृणा का क्या होगा? नफरत होगा, करी होगा, रिपू होगा, चाय होगा। तो सीधी, सॉरी दोस्तों, सॉरी। हाँ तो दोस्तों, घृणा का क्या होगा? नफरत होगा। नफरत, घृणा का क्या होगा? नफरत होगा। पर्यायवाची कपड़ा का बताना है, ठीक है, बताइए। वपन होगा, वमन होगा, वसन होगा या वजन होगा? तो सीधे सीधे आपको पता है 66 कपड़ा का क्या होता है? चीर होता है कपड़े का, ठीक है। वसन होता है, वसन, ठीक है। 67 का सी बनेगा, वसन। व्यथा, मेरा दुख, व्यथा, तो सीधे सीधे दिख गया आपको। वियोग, चिंता, दुख, सुख, क्या होगा व्यथा का? 68 का ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा? दुख होगा। व्यथा क्या होगा? दुख। अब बता उल्लास का क्या होगा? उल्लास का बताइए। उल्लास का भय, आनंद, साहस, क्रोध। उल्लास का होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। कुछ तो बहुत ही सरल। भ्रमर, भ्रमर का भी हम लोग अली देख के आए थे, भौरा भी भ्रमर का होता है। सीधे सीधे सरल है। खगेश, खगेश का हमें पर्यायवाची देखना है। खगेश का 71 नंबर क्वेश्चन है। खगेश का पर्यायवाची ये रहा। खगेश के ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? वासुदेव, वाक, वैनते और विदु। 71 नंबर क्वेश्चन है। तो वैनते, वैनते मतलब होता है खगेश, ठीक है। वैनते मतलब धूसर, धूसर का मतलब क्या होता है? खनक, सदन, बेसर या गजवदन। तो 72 का बेसर बनता है। बेसर का मतलब होता है धूसर, क्या? धूसर। पाहुना, पाहुना हम लोग देख के आए थे। तो कृषक, जम्बुक, आगंतुक, आगंतुक और आदित्य। आगंतुक मतलब हमारे जो मेहमान। तो 73 का 60 आगंतुक मतलब मेहमान, मतलब पाहुना होता है, ठीक है। क्या पाहुना होता है? आगे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 74। कुंदन का, किसका? कुंदन का। कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा? तो हेम होगा, दुश्मन होगा, मतंग होगा, स्वजन होगा। तो 74 का बन रहा है ए, हेम। हेम का मतलब क्या होगा? कुंदन होगा, कुंदन। तो उपयुक्त पर्यायवाची बताइए। तो सीधे सीधे पर्यायवाची बताने किसके? इनके। अमृत का हम लोग देख के आए, पीयूष हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं। अम्बू जल का होता है, शायद मीठा होता है, ठीक है। मरकट का मतलब बंदर होता है, तो यही हो जाएगा, ठीक है। पानी पुत्र मित्र नहीं होंगे। मेधावी का मतलब बताइए। निष्ठावान, विद्वान, विचारशील या प्रतिभाशील। तो 77 का हो जाएगा डी, प्रतिभाशील मेधावी होता है। प्रतिभाशील मेधावी होता है। जल निधि 78 का बताइए। 78 का जल निधि मतलब होता है सागर, ठीक है। जल निधि मतलब क्या होता है? सागर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? तो वृक्ष का बता तरु होता है, ठीक है, पादप होता है, शाखी होता है, लेकिन विहग नहीं होता। तो 79 ऑप्शन नंबर बी बनेगा। विहग किसका होता है? पक्षी का होता है। फूल, पुष्प का हम लोग देख के आए, पर्यायवाची नहीं है, तो सुमन हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा, कुसुम भी हो जाएगा। तनुजा नहीं होगा, तनुजा नहीं होगा, ठीक है, तनुजा नहीं होगा। 80 का सी, तनुजा नहीं होगा। पाहन का देखते हैं। पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पाहन मतलब होता है पत्थर, तो 75 हो जाएगा। मेहमान का पाहुना हम लोग देख के आ चुके हैं। पैर और पर्वत ये सब नहीं होंगे। विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विचित्र का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा? विरुद्ध होगा, प्रतिकूल होगा, विलक्षण होगा या विपरीत होगा। 82 का बनेगा सी, विलक्षण मतलब क्या होगा? विचित्र होगा, विचित्र होगा। आगे बढ़ते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पे। 83 नंबर नाश का क्या होगा? पत्ता गिरना, पुत्र, घर, ठीक है, नाश का। तो 83 का बन रहा है बी, गिरना। 83 का बन रहा है बी, गिरना। गिरना मतलब नाश। नियत का क्या होगा? अगला जो क्वेश्चन बनता है क्या? नियत का। नियत का देखना है पर्यायवाची। 84 इसका बनेगा नियत का होता है इच्छा, ठीक है, इच्छा। ओ समानार्थ बताना है, सॉरी दोस्तों, दुविधा, दुविधा, दुविधा का समानार्थ बताना है। 85 का दुविधा का क्या होगा बताइए? 85 का होगा ए, धर्म संकट,
क्या होगा? धर्म संकट दुविधा का होगा, धर्म संकट दुविधा होगा। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? इनमें से कौन सा समूह सही नहीं है? पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, पहाड़, पर्वत, पुस्तक, नारी, महिला, औरत, आग, अग्नि, अनल। तो सही नहीं है पूछा गया, तो सीधे सीधे पूछा पुस्तक और पहाड़ सब एक साथ आएंगे? कभी नहीं आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही नहीं है, बाकी सब सही है। निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो सरस्वती का हम लोग पर्यायवाची ब्राह्मी देख चुके हैं, पर्यायवाची है, ठीक है। वीणा पाणी भी पर्यायवाची होता है, ठीक है, वीणा पाणी भी पर्यायवाची होता है, ठीक है। भारती भी होता है, वाग्देवी भी होता है, लेकिन जानवी नहीं होता, ठीक है। 87 का ऑप्शन नंबर बनेगा डी, जानवी सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता है। आगे आते हैं तो अरुण का पर्यायवाची समानार्थी नहीं है। अरुण का पर्यायवाची या समानार्थी नहीं है, तो कौन सा नहीं है? 88 का देखते हैं। 88 का सूर्य है, सूर्य का सारथी है, कुमकुम है। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है 88 का? 88 का ऑप्शन बिंबाफल, ये नहीं, बिंबफल ये नहीं है 88 का। 89 क्या आता है? उच्च का समानार्थी नहीं है। उच्च का मतलब टीला हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा, ठीक है, श्रेष्ठ हो जाएगा, उठा हुआ हो जाएगा, लेकिन बड़ा नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा। अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें। अशुद्ध, सॉरी दोस्तों, सॉरी, अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें, तो इसमें हो जाएगा अरविंद, कंज, नलिन, आगर, विलय, धाम, दस्यु, मूषक, खनक और पीयूष, सुधा, द्रक। अब इसमें एक चीज बताइए, अशुद्ध, आपने द्रक पढ़ा होगा आँख का, और पीयूष सुधा किसका पढ़ा? अमृत का। तो क्या ये एक समान है? 90 का बताइए। तो डी वाला गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। अरविंद, कंज, नलिन सब किसके हैं? कमल के हैं। आगार, विलय मतलब धाम और रहने के लिए। दस्यु, मूषक, खनक ये सब दुश्मन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आभूषण, आभूषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अलंकार, उल्लास, गहना, विभूषण। 91 का ऑप्शन नंबर बी उल्लास नहीं है, बाकी सब सही है। युद्ध का पर्यायवाची शब्द है रण, समर, संग्राम, ये सभी। तो 92 का डी बन रहा है, ये सभी युद्ध के क्या है? पर्यायवाची हैं। पक्षी का हम लोग खग पढ़ चुके हैं, वीघ पढ़ चुके हैं, ठीक है। द्विज भी पक्षी होता है, पंथी नहीं होता। 93 का ऑप्शन नंबर सी, पंथी नहीं होगा। कुशल का मतलब बताइए, कुशल का पर्यायवाची नहीं है। दक्ष, अक्ष, निपुण और प्रवीण, तो अक्ष नहीं होगा, सब बाकी सभी होंगे। तो 94 का ऑप्शन नंबर बी नहीं बनेगा। निम्न में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? डर का, सॉरी दोस्तों, डर का पर्यायवाची नहीं है। तो शीति, भीति, भय और त्रास, इनमें से डर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताना। 95 को बताइए, ए बन रहा है। कौन सा बन रहा है? 95 को ए। शीति नहीं है, भीति, भय और त्रास ये सभी होगा। कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? गीला, भीगा ये तो है, ठीक है। 96 और ऑप्शन आर्द्र और आर्द्रा। तो 96 का ऑप्शन नंबर डी आर्द्रा। ये आर्द्र मतलब गीला होता है, लेकिन आर्द्रा मतलब गीला नहीं होता। तो कपड़ा का पर्यायवाची बताना है, तो वसन होता है। तो वसन तो मिल ही गया। पिछला भी, पहले भी वसन का ही आया था, ये अभी हम लोग देख चुके हैं। वसन कपड़े का वसन होता है। चैलन, गगन, जंगल, ये जंगल नहीं होगा। आंसर अगला शब्द आता है, वो होता है अनीक का पर्यायवाची है। तो अनीक का हमें पर्यायवाची बताना है, बताइए कौन सा होगा। 98 का बन रहा है। अनीक का मतलब क्या होता है? सेना होता है। क्या होता है? सेना। अनीक का मतलब सेना। पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए, किसका? अमृत का। तो अम्पी है, पीयूष, सुधा, ठीक है, हम लोग देख चुके हैं। तो पीयूष होता है अमृत का, ठीक है। विष तो उल्टा हो जाएगा उसका। प्रख्यात का मतलब होता है कोई बहुत ही प्रसिद्ध हो, ठीक है। तो शोषित, विमुख, प्रसिद्ध, हस्ती, पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? प्रसिद्ध हो जाएगा। 100 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रसिद्ध। कुबेर का धनराज हो जाता है, क्या होता है? यक्षराज, गिरिराज, महाराज, यमराज। तो क्या होगा? 101 का बनेगा ए, यक्षराज। यक्षराज बनेगा कुबेर का, ठीक है। क्या बनेगा? यक्षराज। बिजली का दामिनी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। व्याघ्र नहीं होता, व्याक्षेर का होता है। रिपु दुश्मन होता है, ऐसा करके देख। आगंतुक मतलब होता है हमारे मेहमान, ठीक है। अतिथि हो जाएगा आगंतुक का। 103 का सी हो जाएगा, अतिथि। आगे बढ़ते 104 का शब्द देखते हैं। 104 होता है कृपण। कृपण का मतलब होता है क्या? मिल गया। कंजूस, कृपा, कृपण तक ये सब नहीं होंगे। आगे चलते हैं। किसलय, किसलय इसका 105
105 नंबर क्वेश्चन का क्या बनेगा, नव पल्लव मतलब होता है किसले, ठीक है, नव पल्लव। आगे आते हैं विभूति, अभी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं विभूति, ठीक है। 106 नंबर क्वेश्चन का कौन सा बनेगा, सुंदरता मतलब क्या होता है, विभूति होता है, पर्यायवाची सुंदरता। पुलिन, पुलिन का क्या होगा बताइए। 107 नंबर क्वेश्चन, 107 का ए होता है नवीन का मतलब होता है पुलिन, नवीन का मतलब क्या होता है, पुलिन होता है। कुंतल 108 नंबर, 108 नंबर क्वेश्चन क्या है, 108 नंबर डी, केश, केश का होता है कुंतल, केश का क्या होता है, कुंतल होता है, केश का कुंतल होता है। हिम, हिम का मतलब बर्फ होता है, हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ होता है। तो वायु अग्नि जल पर, हिम का मतलब क्या हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा। 110 में बादल का क्या होगा बताइए, घर होगा, घट होगा, घन होगा, आकाश होगा, तो क्या होगा, बादल का होगा 110 नंबर का होगा घन, घन मतलब बादल होता है, आकाश का मतलब तो अंबर होता है, शून्य होता है। समुद्र का बताना है, 111 नंबर क्या होता है, समुद्र का बताना है हमें, हाँ 111 नंबर समुद्र का इसमें बताना है। तो परिमाण, नीरधि, मेघ और परिधि, इसमें से बताना है। 111 नंबर समुद्र का होगा नीरधि, नीरधि समुद्र का हो जाएगा, ठीक है, समुद्र का। प्रकृति का बताना है, सृष्टि, संसार, हरियाली या कुदरत, कौन सा होगा, 112 नंबर का होगा डी, कुदरत, कुदरत। प्रकृति का क्या होगा, कुदरत होगा, क्या होगा, कुदरत। आगे आता है अभ्युदय, अभ्युदय का क्या होगा बताइए दोस्तों। अभ्युदय इच्छा, आकांक्षा, अवनति या उन्नति, 113 का डी, उन्नति। अभ्युदय का मतलब होता है उन्नति, अभ्युदय का मतलब क्या होता है, उन्नति। अभी हम लोग देख के आए बादल का, बादल का पर्यायवाची चयन करना है, तो पानी, पर्वत, पवन, पयोधर, क्या होगा, पयोधर हो जाएगा बादल का। 114 नंबर का हो जाएगा बी, पयोधर। आगे बढ़ते हैं, आगे गंगा का दिखाया गया है, किसका, गंगा का। तो गंगा का आप बताइए क्या होगा, गंगा क्या होगा, यमुना होगा, टटनी होगा, नदी होगा, भागीरथी होगा, तो गंगा का बी होगा भागीरथी। टटनी और नदी ये नदी के हैं। विश्व का देखते हैं, विश्व का भूमि, धरती, संसार और पाताल, तो 116 नंबर क्वेश्चन, 116 नंबर का क्या हो रहा है, डी, संसार मतलब क्या होगा, विश्व होगा। चंद्रमा का आ गया, चंद्रमा का शशिकला, रवि, शशि और अनुराग, इनमें से कौन सा होगा, 117 नंबर क्वेश्चन का होगा शशि, शशि मतलब क्या होता है, चंद्रमा होता है, शशि मतलब चंद्रमा होता है। आगे आता है जंगल का, विपिन देख के आ चुके हैं हम लोग, उपवन, पत्थर पे और कानन, कानन का मतलब भी जंगल होता है, ठीक है, डी, तो कानन का जंगल होता है। तो 118 का बन गया डी, 118 का डी। 119 पे चलते हैं, 119 नंबर क्वेश्चन है पथ का, पथ का मतलब होता है रास्ता, राह, तो ये बन गया रास्ता, राह, पंछी, पथिक, भानु, ये सब अलग हो जाएंगे। पानी का मतलब होता है हाथ, पानी का मतलब हाथ होता है, तो ये पहले ही मिल गया, बाकी सब नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, 121 नंबर क्या है, सर्प, सर्प का मतलब क्या होता है, सांप, ठीक है, तो भुजंग का होता है सर्प का। भूधर, भूमि, देवता, ये नहीं होंगे, बाकी सब नहीं होंगे। अनुचर मतलब होता है सेवक, अनुचर मतलब सेवक, तो सेवक ये रहा अनुचर सेवक का, ठीक है दोस्तों। अमृत का होता है क्या, अमी, पीयूष, सुधा, आप पढ़ के आ चुके, तो पीयूष ये रहा, बाकी सब नहीं होंगे। अम्बु, अम्बु तो पानी का होता है। गोधूली इंपॉर्टेंट है, 124 नंबर है गोधूली, 124 नंबर का होता है गोधूली, मतलब होता है संध्या, गोधूली मतलब क्या होता है, संध्या, रात, दिन, सुबह और संध्या, संध्या का होता है गोधूली। आता है शिक्षक का, तो शिक्षक का क्या होगा, विवाह होगा, विद्यार्थी होगा, दिवाकर होगा या गुरु होगा, तो शिक्षक का होगा गुरु, शिक्षक का क्या होगा, गुरु होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकी सबका पर्यायवाची बताइए, सूर्य का बताना है। तो दिनकर, कलाधर, सारंग और नरेश में से कौन सा होगा, तो दिनकर होता है सूर्य का, किसका होता है, दिनकर होता है सूर्य का। 127 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है, तो 127 नंबर केसरी का मृगेंद्र होगा, भुजंग होगा, तुरंग होगा या अनंग होगा, इनमें से बताइए केसरी का कौन सा होगा। 127 नंबर का बनेगा मृगेंद्र, मतलब शेर, शेर का होता है केसरी। पाहुना अभी दोबारा आया है, पाहुना अभी मैं आपको बता चुका हूँ, कृषक, जम्बुक, आगंतुक या आदित्य, उसमें क्वेश्चन था आगंतुक का, आगंतुक का मतलब होता है हमारा रिश्तेदार, आने वाला अतिथि, पाहुना मतलब भी अतिथि होता था। सोना, सोना का बताना है, पन्नग हो गया, ललित होगा, चित्राशक होगा, जातरूप होगा। 129 का, अगर आपने थ्योरी की क्लास देखी है तो आपको जरूर आ रहे होंगे, अगर नहीं देखी है तो नहीं आ रहे होंगे। 129 का क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर बन रहा है डी, जातरूप हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, सोने का है। इसके पहले मैंने 3 थ्योरी की क्लासेस कराई, पर्यायवाची की, वो आप देख लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी जब भी आएगा तो उन्हीं में से आएगा, बहुत सारे पर्यायवाची थे, 2 बार देखिए तो आपको जरूर याद हो जाएंगे।
दोस्तों जातरू। जातरू खगेश का बताइए। खगेश भी हम लोग देख चुके हैं, इसी वीडियो में देख चुके हैं, ये इतने रिपीटेड है इसी वीडियो पे। खगेश का पर्यायवाची क्या होगा? 130 का वासुदेव होगा, वानते होगा, वाक होगा या विदु होगा। तो 130 का बन रहा है सी वानते, वातने मतलब होता है खगेश, वातने मतलब खगेश। अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, अंधकार का पर्यायवाची नहीं है बताना। तो तम, अमावस्या, अंधेरा और तिमिर। तो इसमें 131 का बन रहा है अमावस्या नहीं है, तम मतलब अंधेरा, अंधेरा तिमिर, ये सबका मतलब अंधकार होता है। तम, तिमिर, अंधेरा। अनेक अभी देख के आए सेना का होता है, तो अनेक का पर्यायवाची सेना हो जाएगा। सब रिपीटेड है दोस्तों, सब रिपीटेड है। विचित्र भी देख के आ चुके हैं, विचित्र आपने देखा विलक्षण का था, तो विलक्षण हो जाएगा 133 का सी। इसलिए कह रहा हूँ आप पढ़िए, आपको जरूर आएंगे इसी वीडियो में से सब रिपीट। अनाज का पर्यायवाची शब्द है, अनाज का क्या है देखते हैं, अनाज का क्या है। अनाज का है ये 144। अनाज का क्या होगा आप ही बताइए इसमें से, अनाज का क्या होगा? खाद्यान्न होगा, शस्य होगा, सलिल होगा या विपरीत होगा। तो 134 का ऑप्शन नंबर एक खाद्यान्न होगा, 134 का खाद्यान्न होगा। दिए गए पर्यायवाची शब्द का संपूर्ण चयन करें। किसका चयन करें? संपूर्ण का। बताइए पर्यायवाची क्या होगा? आधा होगा, पूरा होगा, छोटा होगा, अधूरा होगा। तो पूरा होगा संपूर्ण का, सरल सा क्वेश्चन है। कमर का क्या होगा बताइए? कमर का कंधा, हाथ, कटी या पैर, क्या होगा बताइए? कटी या पैर क्या होगा? कंधा का। तो सीधे सीधे पता है 136 का ऑप्शन नंबर बन रहा है डी, कटी मतलब कंधा होगा, कटी मतलब कंधा होगा। पल, पल का क्या होगा पर्यायवाची? क्षण, रात, दिन, मन। तो पल का होता है क्षण, 137 का ए हो जाएगा, क्षण मतलब पल होता है। ठीक है। ध्वज, ध्वज का पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। पताका, बयार, डंडा, कपड़ा। तो ध्वज का होता है 138 ए, पताका मतलब क्या होता है? ध्वज होता है, पताका मतलब ध्वज होता है। आगे बढ़ते हैं 139 अपमान का। अपमान का उपकार, तिरस्कार, अदाकार या कुंभकार। तो बताइए 139 का ऑप्शन नंबर बी बन रहा है, तिरस्कार मतलब अपमान करना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं सरस्वती जी का दोबारा आ गया, 3-4 बार सरस्वती जी आ चुकी हैं। तो उसमें एक में तो ब्राह्मी था, ठीक है, और दूसरे में यही वाला शारदा वाला था, तो शारदा आ जाएगा सरस्वती जी का। नेत्री माता देवी ये नहीं होंगी। आगे बढ़ते हैं रात्रि का। ठीक है, रात्रि का देख लेते हैं। रात्रि का होता है, इनमें से कौन सा पर्यायवाची होगा? तो बताइए। गजनी, रजनी, गयानी, हेमानी। तो रजनी मतलब रात होता है, रजनी मतलब रात हो जाता है। 142 राष्ट्र का क्या होगा? बाहर होगा, देश होगा, संसार होगा, धरती होगा। तो 142 इसका आपको सबको पता होगा, देश मतलब राष्ट्र होता है, हमारा देश इंडिया राष्ट्र है। तो मरुस्थल, मरुस्थल का बताइए क्या होगा? तो ऊंट होगा, रेत होगा, रेगिस्तान होगा या धूल होगा। मरुस्थल मतलब रेगिस्तान होता है, तो सबको पता होगा। 143 का कौन सा बन रहा है? डी बन रहा है, रेगिस्तान हो जाएगा 143। ग्रह का क्या होगा? ग्रह का मतलब घर होता है, वसन, गगन, कुटीर और निकेतन। सॉरी दोस्तों, सॉरी, एक मिनट। हाँ दोस्तों, तो हम लोग दोबारा आ गए उधर ही। ग्रह का क्या है? ग्रह का क्या होगा बताइए, आप बताइए। कुटीर होगा, गगन होगा, वसन होगा या निकेतन होगा। 144 का ऑप्शन नंबर डी होगा, निकेतन। ऑप्शन नंबर की डी क्या होगा? निकेतन होगा। 145 का वैर, द्वेष, विद्वेष, विद्रोह, लड़ाई या झगड़ा। इनमें से क्या होगा? ये 145 का, 145 को विद्वेष होता है, वैर। विद्वेष मतलब क्या होता है? वैर। आदि 146, आदि का क्या होगा? अभ्यस्त और अनन्य या आदि, क्या होगा बताइए आप? अनन्य या आदि क्या होगा? आदि का। 146 नंबर का होगा ए, आदि का होगा अभ्यस्त। क्या होगा? अभ्यस्त हो जो, आदि हो। ठीक। रात्रि, लास्ट क्वेश्चन रात्रि का भी हम लोग ने देखा था, यही वही वाला क्वेश्चन है बिल्कुल। रात्रि का क्या होगा बताइए? रजनी होगा ए, बाकी सब नहीं होंगे, बाकी सब नहीं होंगे। तो 147 क्वेश्चन थे पूरे प्रीवियस ईयर काफ़ी एग्जाम्स के, हमने पूरे कवर करे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो गुजारिश है इतनी मेहनत को हमारी लाइक कमेंट करके बताइए आपको वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी। और अगर आपको हमारे चैनल से लगातार अच्छी अच्छी चाहिए, आपको मिलती रहेंगी जो कि, तो मेरी गुजारिश है आपसे हम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि लगातार आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और मेरी गुजारिश है अपने दोस्तों को भी, अपने भाइयों बहनों को भी ये चैनल सजेस्ट करें, ताकि इस तरह जेन्युइन किताबें पढ़ाई जाती हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगी। जितना ज्ञान किताब हमें दे सकती है उतना ज्ञान कभी एक मनुष्य नहीं दे सकता। तो किताबों से हमें ज़्यादा ज्ञान मिलता है, मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि किताबों से पढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।